है ना। आज हम आप लोगों का बुक शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 3.1 मैट्रिक्स का। आप लोग इस पर बुक है पेज नंबर 70, क्या 70 निकाल लीजिएगा। देखिए ध्यान ना, क्वेश्चन लिखा पहला लिखा हुआ जी आव्यूह, क्या लिखा हुआ है आव्यूह मैट्रिक्स, ठीक है। आव्यूह लिखा हुआ ए बराबर लिखा हुआ है, ध्यान ना, पहले 2 है 5 है और 19 है -2 है 35 हो गया, वीडियो बंद कर लीजिए जी, है 2 हो गया 5/। ये क्वेश्चन आपका है ए बराबर इतना दिया हुआ के लिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है अवयवों का कोटि, दूसरा है अवयवों की संख्या, है ना। अवयव है अवयव, अवयव पता है जो इस घर में है अवयव बोलते हैं, है ना। अवयव संख्या जब बोला अवयव A1 A13 A22 A21 A33 A24 A23 का मान बताओ, ठीक है। देखो तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछेगा, अगर समझ में आएगा 2 बंदे में पूछेगा 3 बंदे लेकिन पूछिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान पहले जो अवयव है दो, तो इसमें रो के वो है 1 2 3, तो 3 को रो हो गया, ठीक है। दो कॉलम 1 2 3 4 कॉलम के वो है 4, इसका नाम कौन सी है कोटि, रह गया जी। इसका नाम कौन सी है कोटि, और जो घरवा में है इसका नाम कौन सी है अवयव नाम है। तो यहाँ पहला बोला अवयवों की कोटि, तो अवयवों का कोटि कौन सी होगा जी 3 गुणे 4, क्योंकि जो सुता हुआ है उसको बोलते हैं रो मतलब पंक्ति है, जो लाइन खड़ा है रो की बोलते हैं कॉलम पर स्तंभ, बता दे जी। चलो रो तो 1 2 3 को रो हो गया, 1 2 3 4 हो गया कॉलम, तो इसका नाम है अवयवों की कोटि। यह वो अवयवों का कोटि होगा, तो अवयवों का कोटि तो क्या होगा, तो 3 गुणे 4 होगा जी। ये आपका आंसर हो गया। दिक्कत से होगा पर्सन। चलो इसमें देखो क्या बोल रहा है अवयवों की संख्या, तो 4 तिया 12, 1 2 3 4 4 8 12, तो अवयवों जो घर में है मैट्रिक्स में है उसको बोलते हैं अवयव। तो अवयव क्या हुआ है जी 12 को आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को? अब देखो यहाँ पर 3/3, तो याद करो 3/3 का जो अवयव बनता है A11 A11 A12 A13 A14, ये होगा जी A21 A22 A23 A24, ठीक है। A31 A32, ठीक है 32 है जी, A33 A34, देखो तो 1 2 3 को रो 1 2 3 4 को कॉलम, कोई दिक्कत है? तो अब इसी का हमको मान बताना है, क्या मान बताना है इसका हमको मान बताना जी। पहले A13 है, A1 कौन सी है A13 कहाँ देखो तो इसके स्थान दो की लिखा है A11 A12 A13 की लिखा दो आंसर क्या हो जाएगा 19 होगा, इसका आंसर 19 होगा। डॉट किस होगा पर्सन? चलो है ना, अगला लिखा हुआ है, मतलब कमा देते हैं, लिखा हुआ या नीचे कर देते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है A21, लिखा हुआ है A21, बोलिए जी A21 मान लो कितना होगा बोलो 35 सही है। देखो A21 ये ना जी A22 कितना देगा 35, बहुत अच्छा बोला, ठीक है 35 होगा। अगला जी A33 की बोल रहा है ना, बोल रहा A33, चलिए तुम आप बोलिए जी A33 मान बोलिए, हाँ तुम बोलो -5 सही है जी। A31 A32 A33 बहुत अच्छा, -5 सीख दिया यार। चलो अब निकालना A24, तुम बोलो दीपक कुमार बोलो A24 मान लो, तो एक महीना सोचो पहले तब बोलिए जी, आप बोलिए 12 सही है जी। A24 कने है देखो तो ये यहाँ है देखो तो 12, तो तुमने कहा मैंने भी सोचो आराम से, सोच जाओ सोचते रहो सोच के। चलो अब हो गया A23, इतना बड़ा समझा देते हैं आप की समझ बताओ यस सर। प्रोसेस कुमार 5/2 A23 कने है यही है, हाँ 5/2, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसमें टोटल का परसेंट ये का परसेंट देखो बोलो भी समझ आ गया, नोट्स करो इसको परसेंट चलिए देखिए ये आपको चैप्टर 3.1 3.2 खत्म करेगा तो आपको मिलेगा बुक मैट्रिक्स का, वो मिलेगा बुक सूरज ट्यूटोरियल का बुक मिलेगा मैट्रिक्स का, ठीक है। हाँ नो फ्री कोर्स कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए
इसमें क्या है, ये तो आपको चला सिलेबस। उसके बाद मैट्रिक्स का मेरा अलग बुक है, ठीक है। वो बुक आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे मैट्रिक्स खत्म होने के बाद। ये मैं एक या दो चैप्टर खत्म होने के बाद बुक प्रोवाइड करवा देंगे मैट्रिक्स का, सिर्फ उसमें मैट्रिक्स रहेगा। देखिए जी, क्वेश्चन 2 देखिए, लिखा हुआ है यदि किसी अवयव में कोई अवयव है में 24 अवयवों में 24 अवयव है तो संभव कोटियां क्या होगी, है ना। यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। देखो दो खंड दिया हुआ है, एक वो है कि अवयव के वो है 24 को है, एक वो दिया हुआ तो अवयव कितने को है 13 को है। तो एक को में दिया हुआ 24 अवयव दिया हुआ, एक को मैट्रिक्स में दिया हुआ 13 अवयव, ठीक है। तो बोला इसके कोटियां क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है, देखिए फर्स्ट सॉल्व करें। पहले लिखा हुआ 24, की लिखा हुआ जी 24, इसको कोटियां पर बना दो, है देखो 24 को लिख सकते हैं, तो 1 गुने 13 सॉरी 12 गलती हो गई, 1 गुना 24 लिख सकते हैं, या तो 24 गुना 1 लिख सकते हैं, दिक्कत, या तो 2 गुने 12 लिख सकते हैं, बड़ा तो नहीं 24, या तो 12 गुने 2 लिख सकते हैं, तो किसी को, या तो 3 गुने 8 लिख सकते हैं, या 8 गुने 3 लिख सकते हैं, दिक्कत है किसी को, या तो आप लिख सकते हैं 4 गुने कितना 6, या 6 गुने 4 8 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, नहीं है। चलो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 या 24, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो दिक्कत है, यानी 12 को हम कितने तरह से हम लिख सकते हैं कोटि रूप में, ठीक है। अब आ गया 13, क्या आ गया जी, अब आ गया 13, तो 13 लिख सकते हैं, 1 गुने की लिख सकते हैं 13, या तो 13 गुने 1 आप लिख सकते हैं, कितना आवाज क्या है अपनी हो सकता नहीं, यही क्या होगा, यही आपका कुछ हो गया आंसर हो गया। नोट किसी को नोट करो। क्वेश्चन 3 देखिए, 3 आप लोग खुद बनाइएगा घर पर, ठीक है। क्या लिखा हुआ जो 3 नंबर, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, अवयव क्या हुआ जी 18 को है, ठीक है। ये बोला अवयव 5 के हुआ जी 5 को है ना, बनाया इसको। क्वेश्चन सेकंड नियम नंबर 3 है, ठीक है। देखो 18 को 1 गुना 18 या 18 गुना 1 है ना, 2 गुना 9 नहीं से बना लेगा, 5 को 1 गुना 5 या 5 गुना 1 है ना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये रहेगा कल में आगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 बुक से, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए जी, लिखा हुआ है 1 2 गुने 2 अवयव, ठीक है, 2 गुने 2 का 2 बाय 2 का अवयव a बराबर a i j की रचना कीजिए जिनमें अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। इसमें दिया हुआ 4 क्यों दिया हुआ जी 3 को दिया हुआ है ना, आपका 3 क्यों दिया हुआ है, क्वेश्चन के फर्स्ट यही है। तो सबसे पहले गौर कीजिएगा 2 बाय 2 का जो पूरा बनाने को अभी बना रहा है, जैसे बनता a11 a12 a21 a22, क्लियर है, 1 2 है ना, और 1 का 2 देखो तो हो गया, नहीं हुआ जी, क्लियर है। अब दो हल करे हैं, ध्यान दीजिए ना, देखो ये बहुत होगा, देखो सबसे पहले क्वेश्चन निकाले a i j, ये ना जी, अब निकाले i या प्लस की लिखा हुआ है j का होल स्क्वायर बटा 2, और 2 बाय 2 का तो ये अवयव है ना, 3 बाय 3 का था तो यहाँ 3 बाय 3 बनाना पड़ता। देखिए पहले हमको ये इस अवयव को है ना रचना कीजिए, जो अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है, ठीक है। देखो क्वेश्चन मेरा पहले ए लिखा हुआ है, लिखा हुआ ए है ना 1 1, तो मेरा मतलब ये हुआ कि i और j, जहां i है 1, जहां j है 1। अब मान लो यहाँ दे देंगे a12, तो i जहां है कि देंगे 1, जहां j है कि देंगे 2, ठीक रहा। देखो तुम सीखो बढ़िया पे, देखो पहले a11 a12 a21 a22 का हमको प्राप्त हल करके हमको निम्न अवयव ज्ञात करना, अंक में से 1 5 और 6 ऐसे निकालना हमको, तो निकाल रहे हैं। पहले a11 उठाएं, तो a i j a11 a तो है ये, एक का सामने की लिखा हुआ है 1, i का सामने की लिखा हुआ है j, i का मान 1 और j का मान 1 लिखा हुआ है। तो जहां जहां क्वेश्चनवा है i की रखेंगे 1, तो i ये 1 रखो, और j की रखेंगे 1 रखो, होल स्क्वायर है, अब बटा 2 करो। इसके बाद एक ही सब अब बताएंगे, पूरा समझ आ जाएगा। चलो 1 2 1 कितना होता है 2, 2 के स्क्वायर 4, 4 बटा 2 2, नहीं समझा, नहीं समझा, किस में आते हैं देखो है ना।
एक एक कितना होता है? दो का स्क्वायर चार। 4/2 काट दे कितना दो कितना हो जाएगा? सिखला कोई दिख तो आपको। चलो अब निकालना A12 की निकालना जी A12 पहले I तब J I का मान J का मान जहां जहां ये धरो I का मान 1 धर देंगे और J का मान कितना रखेंगे जी 2 स्क्वायर है जी स्क्वायर कर दो अब बटा 2 कोई दिक्कत देखो 2 1 3 के स्क्वायर 9 छोका है 9 है ने अब बटा 2 तुम छोड़ दो मार दो जे लस रही बा थोड़ी बा माशाल्लाह सलाम हां हो जा हो गया जी अभी हो गया यहां सो A1 कितना 2 2 है A21 चलो I का मान 2 पहले है J का मान एक और मेरा धर दो I का मान 2 ठीक है और J का मान क्या रखना है 1 स्क्वायर है कोस स्क्वायर कर दो अब बटा 2 अब देखो 2 1 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 कोई दिक्कत चलो यहां करते हैं अब A22 रखना है जी A22 चलो I का मान 2 J का मान 2 एक और धरो I का मान 2 ठीक है और J का मान भी 2 स्क्वायर कर दिए और क्वेश्चन में है बटा 2 2 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 नहीं समझा ठीक समझो 2 और जोड़ 2 कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 और बटा 2 कितना आएगा देखो तो 8 देखो ये 1 और 2 और 3 और 4 है ना अब बैठा दा है ना जो मनरिए ना वाला जो है ना अब भी दो बार बैठाबो तो देखो पहले A11 देखो A11 कितना ले 2 A12 करे कितना ले 9/2 A13 A21 करे कितना आया 9/2 A22 कितना आया 8 दो है 2/2 का व्यू याद तूने करा था 2/2 का व्यू हले ऐसा का बा अगले अंक में ले आ गया ये क्या आपका हो गया आंसर सिखला कोई दिख तो आपको पीछे बोलो दिक्कत है देखो उतारा दिक्कत है बोलो अब इसी का दूसरा ये क्वेश्चन सीखो बस इसके बाद पूरे से पेपर हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100 बना दीजिएगा ठीक है देखो क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है A I J बराबर I बटा J अब क्वेश्चन ये 2/2 का चौथा का पहला सॉल्व किया क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं बोले भाई मेरा 2/2 यही होता है चलिए